लाइक जब डिज़ाइन की गई थी तब मैनुअल कार थी, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैनुअल कार बहुत 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 पहले से। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्या ऑटोमेटिक कार्स रिलायबल होती है कि नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जो है वो डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग यहाँ से निकलते हैं और कार चलाते हुए सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं रास्ते के ऊपर और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑटोमेटिक कार के रिलायबिलिटी के बारे में। तो सबसे पहला चीज़ तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ऑटोमेटिक कार और मैनुअल कार्स जो है वो उसमें रिलायबिलिटी का कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो ऑटोमेटिक कार्स में डेफिनेटली गियर्स नहीं होते। आप लोग बस एक बार ड्राइव मोड पे करने के बाद कंटिन्यू कार चला सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और ऑटोमेटिक कार में जो है वो आप लोग मैनुअल कार में जो है वो आप लोगों को जो है वो बार बार गियर्स बदलने पड़ते हैं। तो ये जो है वो सिस्टम है। मैनुअल कार बहुत पहले से चलते आ रही है। ऑटोमेटिक कार भी ऐसा नहीं है कि आज ही इंट्रोड्यूस हुई है, बहुत पहले से चलते आ रही है। और अब तक जो टेक्नोलॉजी से और बाकी का जो बोलते हैं ना कि रिसर्च किया गया है, उसके बाद जो है वो डेफिनेटली ऑटोमेटिक कार्स जो है वो भी बहुत टाइम से है मार्केट में। और उन्होंने जो है वो बहुत अच्छा नेटवर्क जो है और बहुत अच्छा अपग्रेड्स जो है वो कर लिया है। तो ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिक कार जो है वो सिर्फ आज से मार्केट के अंदर है। तो जो चीज़ है वो ये है कि दोनों भी जो है वो बहुत पहले से है। बट मैनुअल कार जो है वो लाइक जब डिज़ाइन की गई थी तब मैनुअल कार थी, तो आप लोग समझ सकते हो कि मैनुअल कार बहुत 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 पहले से है। ठीक है, तो अभी इसके हिसाब से हम लोग रिलायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन रिलायबिलिटी वाला है, मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि ऑटोमेटिक कार्स डेफिनेटली रिलायबल है। बट अगर जो है वो आप लोग सारा चीज़ सही तरीके से करो तो रिलायबिलिटी का जो सीन है वो कुछ इस तरीके से है कि कोई भी कार जो है वो रिलायबल हो सकती है, कोई भी व्हीकल जो है वो रिलायबल हो सकता है अगर आप लोग जो है वो सारी चीज़ें सही तरीके से फॉलो करो। मीन्स कि अगर आप लोग जो है वो कार को मेंटेन सही तरीके से रखते हो, टाइम टू टाइम सर्विसिंग करते हो एज अ मैन्युफैक्चरर के हिसाब से, ठीक है, तो आप लोगों का कार जो है वो डेफिनेटली रिलायबल बन सकता है, लंबे समय तक आराम से चल सकता है, आप लोगों को अच्छा माइलेज प्रोवाइड कर सकता है। और इसके अलावा जो है वो आप लोगों का जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको भी बहुत हद तक कम कर सकता है। बट जो इवन जो पेंट है और जो बाकी की सारी चीज़ें हैं वो लंबे टाइम तक सही तरीके से सही अच्छे से रह सकती है अगर आप लोग जो है वो मैन्युफैक्चरर का जो भी बोलते हैं ना कि एक तरीके से उनका प्रोसीजर होता है, अगर आप लोग उसको फॉलो करोगे सो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो इतना सारा अच्छा फ़ायदा हो सकता है। और रिलायबिलिटी जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि जो ऑटोमेटिक कार्स है वो बहुत टाइम से अभी तक डेवलप होते आई है, तो जिसके वजह से रिलायबिलिटी का तो कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है। डेफिनेटली ऑटोमेटिक कार्स आर रिलायबल। ऐसा नहीं है कि मैनुअल कार्स जो है वो रिलायबल नहीं है या फिर वो कम रिलायबल है या फिर वो ज़्यादा रिलायबल है। ये तो टोटली डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कार लेने के बाद उसको किस तरीके से मेंटेन करोगे, किस तरीके से उसको चलाओगे और किस तरीके से जो है वो बाकी का सारा प्रोसेस आप लोग करते हो। बट अगर जो है वो आप लोग जो है वो इन चीज़ों में सही तरीके से नहीं करते हो तो डेफिनेटली जो है वो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम आएगा। फॉर एग्जांपल कि आप लोग जब कार चला रहे हो तो कार चलाने के टाइम पे आप लोग जो है वो डेफिनेटली ऐसा कुछ करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल हाई रेव्स पर आप लोग कार को लेके जाते हो, क्विक एक्सेलरेशन प्रेस करते रहते हो, इंजन ज़्यादा हॉट होने देते हो। तो वैसे सिचुएशन में डेफिनेटली आप लोग जो है वो रिलायबिलिटी के बारे में बात करोगे तो रिलायबिलिटी बहुत ही कम हो जाएगा। क्योंकि अगर आप लोग जो है वो ऐसा करते रहोगे तो आप लोग जो है वो सारा जो मैन्युफैक्चरर का जो सारा चीज़ है उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, आप लोग जो है वो आराम से पेशेंटली कार नहीं चला रहे हो, जिसके वजह से डेफिनेटली इंजन के ऊपर ऑलवेज स्ट्रेस आते रहेगा। और कुछ टाइम बाद आप लोगों को जो बोलते हैं ना कि जो परफॉर्मेंस चाहिए, जो माइलेज चाहिए और जो बोल सकते हो कि आपकी कार से एक्सपेक्टेशन है वो एकदम से कम हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेशन कम होने की वजह से डेफिनेटली आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा और आप लोग इस तरीके से सोच सकते हो कि ये जो कार है वो मेरे लिए रिलायबल नहीं है। सो इसीलिए जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो मैन्युफैक्चरर जो है वो आप लोगों को रिकमेंड करता है। और जो है वो आप लोगों को सही टाइम टू टाइम सर्विस करनी चाहिए। सारा चीज़ सही करोगे तो ऐसी कार भी है जो ऑटोमेटिक कार है बट पिछले 15 साल से अभी तक
कंटिन्यू चलते आ रही है विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में ध्यान रखना चाहिए और आप लोगों को जो है वो ये कार जो है वो सही तरीके से डेफिनेटली चलाना चाहिए। तो वैसा सिचुएशन जो है वो इसीलिए मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप लोगों को जो है वो सारी चीज़ें जो है वो फॉलो करनी पड़ेगी, जिससे आप लोग जो है वो, आप लोगों का कार जो है वो डेफिनेटली जो है वो सही तरीके से चलेगा और आप लोगों को जो है वो रिलायबिलिटी का कोई भी तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा। सो रिलायबिलिटी से लेके जो कुछ ये सवाल थे जिसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को जवाब दिया। अभी इसके बाद जो है वो कुछ लोग बोलेंगे कि जो है वो सर्विसिंग का क्या सिचुएशन हो सकता है, उससे क्या फ़र्क आएगा नहीं आएगा या फिर ऐसी चीज़ों के बारे में। सो देखो डेफिनेटली इसके बारे में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अगर आप लोग टाइम टू टाइम इंजन ऑयल चेंज करोगे, अपने बाकी के जो है वो ऑयल्स या फिर बोलते कूलेंट या फिर लिक्विड्स जो है वो चेंज करोगे टाइम टू टाइम, सो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो फ़र्क दिखेगा एंड फ़र्क जो है वो बहुत सारी चीज़ों में आप लोगों को पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप लोग जो है वो एक छोटा सा कंटेनर ले लो जिसके अंदर आप लोग एक पानी भर के रखो और उसको जो है आप कुछ टाइम तक रखो। फॉर एग्जांपल आप लोग जो है वो 1 महीने तक रखोगे और उसके बाद देखोगे तो जब आपने भरा था पानी तो मे भी हो सकता है कि वो पानी साफ़ हो, बट 1 महीने के बाद जो है वो, इवन 1 हफ्ते के बाद अगर आप चेक करोगे तो पानी थोड़ा सा गंदा दिखाई देगा और 1 महीने के बाद तो और भी ज़्यादा गंदा हो जाएगा। और फिर वैसे करते करते अगर आप लोग जो है वो पानी को साल भर तक अगर आप लोग एक कंटेनर के अंदर रखोगे तो पानी वो बहुत ही गंदा हो जाता है। तो वैसे ही सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर इंजन ऑयल के बारे में आता है। इंजन ऑयल का डेंसिटी अलग होता है, वो जो है वो थोड़ा सा थिक होता है और डेफिनेटली वो जो है वो स्टिकी होता है, तो वो जो चिपकता है। तो वैसे सिचुएशन में इंजन ऑयल जो है वो ज़्यादा टाइम यूज़ करने की वजह से डेफिनेटली जो है वो ख़राब हो जाता है। और अगर आप लोग जब इंजन ऑयल को चेंज करोगे तो इंजन ऑयल के अंदर के जो सारे कचरे हैं, सारा डर्ट है, वो सारा चीज़ जो है वो निकल जाएगा और आपका कार जो है वो एकदम से नया जैसा रहेगा, नया स्मूथ। और आप लोग जब कार चलाओगे सो आप लोगों को मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए जो है वो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो अपना कार का इंजन ऑयल चेंज करना चाहिए। अभी इंजन ऑयल कब चेंज करना चाहिए उसके बारे में बात करें तो ये तो टोटली आपका पर्सनल ओपिनियन बन जाता है कि आप लोगों को अपना कार का इंजन ऑयल जो है वो कब चेंज करना है। जनरली अगर जो है वो मैन्युफैक्चरर के हिसाब से अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो हर एक कार का जो है वो अलग अलग होता है, बट कुछ कार का जो है वो 1000 किलोमीटर के बाद होता है, कुछ कार का जो है वो 10,000 किलोमीटर के बाद होता है दूसरा इंजन ऑयल या चेंज या फिर सर्विसिंग चेंज। फिर कभी कभी जो है वो कुछ कार का 5000 पे होता है। तो इसी तरीके से जो है वो कार का इंजन ऑयल जो है वो चेंज होता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट थिंग्स, डिफरेंट सिनारियोज। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ये सारी चीज़ें, छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो करनी चाहिए। वॉशिंग हो गया, ठीक है, अगर आप लोग कार लेते हो और कभी आप लोग जो है वो कार को वॉशिंग नहीं करते हो, कभी क्लीन नहीं करते हो, तो डेफिनेटली ऐसी सिचुएशन में जो है वो आप लोगों को नुकसान हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि देखो, अगर आप लोग जो है वो कार को बाहर से क्लीन रखोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोगों की बहुत सारी चीज़ें जो प्रॉब्लम है, यानी कि रस्टिंग का इशू हो गया या फिर कोई भी और दूसरी चीज़ का इशू हो गया, ज़्यादा जो है वो धूल मिट्टी लगने की वजह से कभी कभी जो है वो ग्रीसिंग और इन सब चीज़ों के ना होने की वजह से कभी कभी आप लोगों को अच्छे से एक्सेलरेशन नहीं मिल पाता है। कभी कभी जो है वो व्हील्स में या फिर और दूसरी किसी चीज़ में, इंजन में भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को सही तरीके से कार को वॉश करना चाहिए, जस्ट क्लीन करना चाहिए और जो है वो ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी चाहिए, जिसके वजह से डेफिनेटली आप लोगों का कार जो है वो लंबे टाइम तक सही तरीके से चलेगा। रिलायबिलिटी वाला जो है वो कोई भी तरीके का इशू नहीं आएगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को बोला, मैंने ऐसी कुछ कार्स देखी है जो डेफिनेटली 10-15 साल से जूनी है और अभी तक आराम से एकदम मक्खन की तरह चल रही है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना पड़ेगा। जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को जो है वो ये चीज़ें जो है वो फॉलो करनी है, जिसके वजह से आप लोगों को जो कार रहेगा वो डेफिनेटली रिलायबल रहेगा। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वो नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस।